वंदे मातरम बच्चों। आज मैं आपको बता रहा हूं हिंदी आधार का एक अद्भुत आधार कैसे ला सकते हैं आप 90 प्लस मार्क्स केवल 2 दिनों में। भाई 20 को है आपका पेपर और 18 की सुबह मिल रहा है आपको मेरा ये वीडियो। अब आपके पास है एक 18 का दिन और एक 19 और 20 को जा रहे हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में। तो क्या आप 90 प्लस मार्क्स हिंदी के अंदर ला सकते हैं? क्या अपने स्कोर को एक हाई स्कोर में तब्दील कर सकते हैं? क्या अपने ग्रेड्स को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं 12th सीबीएसई बोर्ड में? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। अंत तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में और मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनते जाइए और उसको गुनते जाइए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90 प्लस मार्क्स आपकी मुट्ठी में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो आपका पेपर आने वाला है वो कितने मार्क्स का आने वाला है। 80 मार्क्स का आने वाला है। जो स्ट्रेटेजी सीबीएसई बोर्ड ने प्लान करी है उससे मैं आपको आज रूबरू करा रहा हूं। हर चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक मोटे रूप में बता रहा हूं कि पेपर आपका हिंदी का कैसे आने वाला है। हिंदी आधार का जो पेपर 12 का आने वाला है उसके अंदर जो टोटल पेपर के मार्क्स कितने रहेंगे बच्चों, 80 मार्क्स रहेंगे। और इस 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर बहुत खुशी की बात है कि 40 नंबर के आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जहां आपको मिलेंगे हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, केवल आपको सही ऑप्शन का चयन करना है और आप पा सकते हैं 40 आउट ऑफ 40। इसको भी मैं डीपली डिस्क्राइब करूंगा कि भाई ये 40 में से 40 आपको किस तरह से प्राप्त करना है। इसके बाद जो बचे हुए 40 मार्क्स हैं वो आपके लेखन के हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो एक लेख है आपका अप्रत्याशित विषय पर, नए और अप्रत्याशित विषय पर लेख आपको आएगा 6 मार्क्स के लिए। और आपको यहां पर अभिव्यक्ति जो आपकी बुक है बहुत महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति और माध्यम, जनरली बच्चे आप लोग क्या करते हैं, इस बुक को अवॉइड करते हैं, इसको इतना ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस अभिव्यक्ति और माध्यम में से इस वर्ष में 80 में से पूछे जाने वाला है 25 मार्क्स का। कितने नंबर का पूछे जाने वाला है? 25 नंबर का। तो भाई अभिव्यक्ति और माध्यम बुक को आप कहीं भी अवॉइड ना करें। अभिव्यक्ति और माध्यम आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक है, इसको आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। मैं आज पूरी डिटेल दूंगा कि आप यहां पर 25 में से 25 कैसे ला सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में 40 आउट ऑफ 40 कैसे ला सकते हैं, और जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है उसमें मोर देन 75 आप कैसे ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि आज 40 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव करना है। रचनात्मक लेखन के अंदर नए और अप्रत्याशित विषय पर आपको एक लेख लिखना है जो 6 नंबर का आने वाला है। अभिव्यक्ति के गद्य और पद्य पे आपको जाना है, लेकिन अभिव्यक्ति को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभिव्यक्ति में से डायरेक्ट प्रश्न आने वाले हैं 14 नंबर के। डायरेक्ट प्रश्न आपके पास आने वाले हैं 14 नंबर के। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा अभिव्यक्ति पे प्रकाश डालना चाहूंगा, अभिव्यक्ति और माध्यम बुक को पूरी तरह से क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर बच्चों अभिव्यक्ति और माध्यम बुक में से आपको आने वाले हैं लगभग 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो प्रश्न आने वाले हैं वो 14 नंबर के। और इसी बुक में से आपको जो एक लेख आने वाला, जो मैंने अभी बताया था कि नए और अप्रत्याशित विषय पर लेख, ये आ रहा है आपको 6 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए आपके, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके हो रहे हैं 25 मार्क्स। मतलब अभिव्यक्ति कितने नंबर की बच्चों, 25 नंबर की है। तो अब इन 25 में से 25 कैसे लाना है मैं आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूं। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी बुक को ओपन करिए और 25 नंबर के लिए जो 6 लेसन है आपके, इन 6 लेसन को पूरा रीड आउट कर डालिए। ये जो लेसन है आपके, ये आपकी इकाई 1 में से है। लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5, 3, 4 और 5 एज वेल एज अगले जो लेसन है इकाई नंबर 2 से, वो है 11, 12 एंड 13। मतलब आपको कितने लेसन तैयार करना है बच्चों इस 25 नंबर के लिए? मात्र 6 लेसन तैयार करना है। कौन कौन से हैं? विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। आपको करना है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये है टोटल 6 पार्ट आपकी अभिव्यक्ति बुक से, जहां से पूछे जाने वाले हैं आपको 25 नंबर के प्रश्न। अब मैं आ रहा हूं 6 नंबर के लेखन पे। भाई अगर मैं 6 नंबर के लेखन की बात करूं तो कुछ मत करो, जो आपका सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर जो सैंपल पेपर डाला हुआ है उसको बच्चों देख लो और उसके अंदर जो लेखन
के लिए पूछा गया उसको तैयार कर लो, और जो आपके अभिव्यक्ति वाले बुक में पाठ 13 लेसन नंबर 13 के अंदर जो विषय दिए गए हैं उन पर लेखन को तैयार कर लो। 2 से 3 बार बहुत बेहतर तरीके से समझ लो और एग्जामिनेशन के अंदर आप फिर सेम टू सेम बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी विषय इतना कठिन नहीं है। मैं यहां डिस्क्रिप्शन में डाल भी रहा हूं वो सभी विषय जिसपे आपको लेखन तैयार करना है और 6 में से 6 नंबर लाना है। यहां पर आपको बच्चों तैयार करना है, यहां पर आप तैयार करेंगे दीवाल घड़ी, आप तैयार करेंगे जातिवाद का जहर, झरोके से बाहर, सावन की पहली झड़ी, इम्तिहान के दिन, दिया और तूफान, मेरे मोहल्ले का चौराहा, मेरा प्रिय टाइम पास, एक कामकाजी औरत की शाम, एक कामकाजी औरत की शाम, आजादी का अमृत महोत्सव और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। तो बच्चों ये टोटल कितने लेख मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे 12 लेख दे रहा हूं। 12 लेख कर लो, मेरी गारंटी 2 आने की, और एक तो 100% आने वाला है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 12 को 2-2 3-3 बार बहुत ध्यान से पढ़ लो और बहुत ध्यान से पढ़ के और एग्जाम में लिख के आओ और 6 में से 6 नंबर लाओ। राइट? अच्छा, अब मैं आ रहा हूं जो 14 नंबर के प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से पूछे जा रहे हैं। इसमें भी टेंशन लेने वाला कोई भी काम नहीं बच्चों, बहुत इजी गोइंग है। आपको क्या करना है, आपको बच्चों केवल इतना करना है कि ये जो 6 पार्ट है ना, इनमें से 5 का काम हो गया, एक पार्ट हमने हटा दिया, 5 ही बचे। एक का काम हो गया, कौन से पार्ट का काम हो गया, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये मैंने हटा दिया क्योंकि 6 नंबर का लेख इसमें से आने वाला है। अब आपके पास कितने पार्ट बचे, केवल 5। ये 5 पार्ट को अपनी अभिव्यक्ति वाली बुक को ओपन करो, दूसरी बुक पे मत जाना यार, अपनी जो टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब की है उसी को लेना, और इन 5 पार्टों को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ लेना, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक। अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न आने वाले हैं ना वो डायरेक्ट आने वाले हैं। टेंशन लेने वाला आपको कैसा भी काम नहीं है, जो प्रश्न आने वाले हैं वो डायरेक्ट आने वाले हैं। आपको बस ये पेज पलटना है, बड़े ध्यान के साथ बिल्कुल दिमाग लगा के एक एक पेज बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते चले जाओ, और बाद में हर पार्ट के बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं ना उनको तैयार कर लो। डायरेक्ट पूछा जा रहा है, जहां तक मैंने इसका एनालिसिस किया है प्रश्नों को कहीं भी घुमाया नहीं जा रहा है, तो लोड मत लो, बिल्कुल पार्ट पढ़ो और लास्ट की जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको लगा लो यार, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं और वर्णनात्मक क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं। इससे ज्यादा बाहर दिमाग मत लगाओ, इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। 5 पार्ट की रीडिंग अभिव्यक्ति से, पार्ट 5 के ऑब्जेक्टिव जो एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, और 5 ही पार्टों के प्रश्न उत्तर जो एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज दिए हुए। जस्ट ये आपका काम हो गया। यहीं से आने वाला है 6 नंबर का लेखन, यहीं से आने वाला है 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और यहीं से आने वाले हैं 14 नंबर के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों देखो 80 में से ये काम मैंने आपका 25 मार्क्स वाला पूरा कर दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको आने वाले हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर अपठित गद्यांश 10 नंबर, अपठित पद्यांश 5 नंबर, अभिव्यक्ति और माध्यम में से 5 नंबर, पठित गद्यांश जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो पार्ट आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं उसमें से आ रहा है 5 नंबर, पठित पद्यांश में से भी आ रहा है 5 नंबर, और वितान के अंदर केवल 3 पार्ट हैं और यहां से 10 नंबर के सीधे ऑब्जेक्टिव आना है। एक भी प्रश्न वितान को उठा के याद मत करना। वितान का क्या करना है, 3 पार्ट है आपके, एक तो सिल्वर वेडिंग वाला, एक आपका जूझ है, और एक कौन सा है भाई, दबे हुए पांव। राइट? एक पार्ट जो है आपको ये बहुत बेहतर तरीके से वितान के पार्ट आपको पढ़ना है। अगर आप आपकी बुक देखते हैं तो यहां पर आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि भाई हमको केवल ये 3 ही पार्ट हमारी वितान में से हमको तैयार करना है। ये 3 पार्ट यदि आप तैयार कर देते हो तो आपका काम हो जाता है। भाई कौन कौन से पार्ट तैयार करना है, देखो 3 पार्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक बार आप पूरे ध्यान से पढ़ लीजिए सिल्वर वेडिंग वाला पार्ट, फिर ध्यान से पढ़ लीजिए जूझ, और फिर ध्यान से पढ़ लीजिए अतीत में दबे हुए पांव। बस इतना पढ़ लीजिए। इन पार्टों को जैसे ही पढ़ेंगे तो जो आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव है ना वो सॉलिड आपके तैयार हो रहे हैं। मैंने बहुत इसका एनालिसिस किया है, सॉलिड तैयार हो रहे हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल इन पार्टों को 2-2 3-3 बार बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आप ध्यान से पढ़ेंगे ये 10 नंबर आपके फिर से तैयार हो गए। तो भाई 10 नंबर, 2 बार अपठित गद्यांश को आपने पढ़ा, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव सॉलिड। 2 बार आपने बहुत ध्यान से अपठित पद्यांश को पढ़ा, प्रश्नों को पढ़ा, उनके ऑप्शन को पढ़ा, 5 नंबर आपके सॉलिड। अभिव्यक्ति और माध्यम के 5 पार्टों को आपने बारीकी से पढ़ा, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके सॉलिड। उसके बाद आपने पठित
गद्यांश और पठित पद्यांश को देखा, 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप है सॉलिड। लेकिन भाई क्या करना है, करना बच्चों इतना है कि पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन का अर्थ आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, पाठ का जो सार है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि आप इतना कर लेंगे ना तो देन एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। और मैंने 12 सब्जेक्ट बताए 6 नंबर के लेखन के लिए, उसको भी आप कर लीजिएगा। राइट, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपकी आरोह बुक पे आता हूं। आरोह के अंदर 2 खंड है बच्चों आपके, एक आपका काव्य खंड है और दूसरा गद्य खंड है। यहां पे क्या होने वाला है पता है आपको, 10-10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। यहां पे भी इन पाठों को तैयार करना और एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिए हुए ना उनको बहुत बेहतर तरीके से करना। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। यदि पाठ आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं। टोटल यहां पर कितने लेसन है आपके, 15 लेसन है। राइट, कितने लेसन है बच्चों, 15 है। जो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 15 लेसन है आपके, वो कौन कौन से है भाई, पद्य है, आत्म परिचय है, पतंग है, कविता के बहाने, बात सीधी थी, उसके बाद कैमरे में बंद अपाहिज, फिर है आपका उषा, फिर है आपका बादल राग, फिर हम आ रहे हैं कवितावली के ऊपर, फिर हमारे रुबाइया और छोटा मेरा खेत, बुगलों के पंख, ये हमारे पद्य प्रभाग से हैं। गद्य प्रभाग के अंदर है भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे दे, पहलवान की ढोलक, शीरिष के फूल, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ पर मैं देखता हूँ शीरिष के फूल पार्ट थोड़ा सा टफ है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इसके अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स है वो आपके बहुत बारीकी से आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके ये पार्ट आपको समझ आने वाला है। तो भाई ये जो आपके टोटल 15 पार्ट दिए हुए हैं, ये 15 पार्टों में से जो प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कहीं भी मॉडिफाई नहीं आएंगे। पार्टों को फटाफट लगा लीजिए, 2 दिन है आपके पास, आप बहुत इजी गोइंग में कर सकते हैं। यहां से आपके जो प्रश्न उत्तर बनने वाले हैं बच्चों, वो 20 नंबर के बनने वाले हैं। तो भाई पूरी तरह से क्लियर। अभिव्यक्ति से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, 14 नंबर के आ रहे हैं। गद्य से कितने आ रहे हैं, आरोह गद्य से 10, आरोह पद्य से 10, कितने हो गए बच्चों, 10 और 10 20 और 14 34, 34 नंबर आपके यहां पर हो गए। 6 नंबर का आपको एक लेख लिखना है, ये हो गए आपके 40। राइट, ये 40 नंबर हो गए और 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। अपठित गद्यांश से 10, अपठित पद्यांश से 5, अभिव्यक्ति से 5, पठित गद्यांश से 5, पठित पद्यांश से 5, इजंट इट, और वितान से 10। तो भाई ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के हो गए, 40। राइट, और लेखन कितने नंबर का हो गया, 40। आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज देयर। अब आपके पास 2 दिन है भाई, 18 और 19। क्या करना है आपको, ये करना है कि यहां पर आप देखेंगे 3 पुस्तकें आपके पास, ठीक है ना। ये 3 पुस्तक को आपको बड़े ध्यान से करना है, और ध्यान से जो करना है भाई किस तरह से करना है, 3 भागों में भी मैं किस तरह से इसको बांट रहा हूं। देखिए यहां पर मैं 3 भागों में इस तरह से बांट रहा हूं कि भाई आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक है आरोह, एक है आपकी वितान, और एक क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम। राइट, तो भाई कल का जो दिन है ना, सबसे पहले सुबह आप शुरुआत करो, मेरा ये वीडियो एक बार देखो। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को दिखाओ, कहने के उनका उत्साहवर्धन होगा और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी उनको समझ में आएगी उनको किस तरह से तैयारी करना है। तो बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आपका पेपर 20 तारीख को है, और 18 तारीख के दिन आपको क्या करना है, आप दिन भर का जो सेशन है आपका, आप शुरुआत करिए अभिव्यक्ति से, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 नंबर का सवाल है। राइट, तो शुरुआत अभिव्यक्ति से करिए। 6 पार्ट है, पहले 12 लेख तैयार कर लीजिए, तो आपका एक पार्ट कम हो जाएगा। वो 12 लेख जैसे तैयार करते हैं 6 नंबर आपके सॉलिड आ जाएंगे। उसके पास जो बचा हुआ समय उसमें पार्ट 5 जो है टोटल 1 2 3 4 5 उनका रीडिंग लगा लीजिए। जैसे आप उनका रीडिंग लगाएंगे तो भाई 14 नंबर के प्रश्न उत्तर भी वहीं से आना है और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी वहीं से आना है। ये 14 और 5 19 और 6 25, ये 25 नंबर आप कल दिन भर में कवर कर लीजिए, बहुत बड़े आराम से कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज देयर, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कल शाम को कि भाई शाम को आपको कल क्या कवर करना है। अब शाम के लिए देखिए आपके पास 2 पुस्तक है, आरोह और वितान। अब देखो बेटा वितान बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव ही 10 नंबर के आ रहे हैं और पार्ट भी बहुत कम है। इन दैट केस आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज देयर। वितान के 3 पार्ट जो मैंने आपको बताए भी थे, सिल्वर वेडिंग है, जूझ है, राइट, और अतीत में दबे पांव है। तो भाई कुछ मत करिए, इन 3 ही पार्टों को बड़े ध्यान से लाइन टू लाइन ध्यान से बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। डैम श्योर कि 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 10 में से 10 आप लाएंगे। तो कल के दिन में आपने क्या कवर कर लिया? आपने कल के दिन में बच्चों कवर कर लिया 25 नंबर के अभिव्यक्ति को और एज वेल एज 10 नंबर के वितान को, इजंट इट? तो ये आपका कितना हो गया? 35 आपने कवर कर लिया। रात के अंदर जब पढ़ने वाला ही काम कर रहे हो ना, तो भाई एक चीज और करो कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश जो भी पुस्तक हो, 2-4 अपठित गद्यांश को बारीकी से पढ़ लो, 2-4 अपठित पद्यांश को पढ़ लो। एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि किस तरह से
आता है, किस तरह से ध्यान से पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 बार कॉन्सेंट्रेट होके 2 से 3 बार पढ़ेंगे, सॉलिड आप लिख देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न थोड़े से घूमे आते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि 4 के 4 उत्तर सही है, किसको लगा, वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट करेक्ट आंसर पे जाना, वो तभी हो पाएगा जब आप उस गद्यांश का अपठित या अपठित पद्यांश का भाव सही तरीके से समझ पाएंगे, सार सही तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों कल आपने क्या करा था, 35 नंबर तो कवर कर लिए और 15 नंबर और कवर कर लो, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश की केवल पढ़ना तो है। तो भाई 35 तो हो चुके थे, 35 और 5 40 और 10 50, 50 नंबर की तैयारी आपकी कल के कल में हो गई है। अब बचे 30 नंबर। तो भाई परसों क्या करना है, आपको उठाना है आपकी दूसरी पुस्तक आरोह, आरोह उठाना है। आरोह उठा के भैया टोटल 15 पार्ट है आरोह के अंदर, यहाँ थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। यहाँ से बच्चों ध्यान रखना है कि पठित गद्यांश और पठित पद्यांश भी यहीं से पूछा जा रहा है, राइट। और एज वेल एज आपको 20 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। मतलब यहां पर जो आरोह पुस्तक है उसको मैं देख रहा हूं, तो यहां पर आप लोगों को आरोह पुस्तक से जो कंटेंट लिए जा रहे हैं 15 पार्ट, उसमें से 20 नंबर के तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राइट। 20 नंबर के बच्चों यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक पठित गद्यांश यहां से और एक पठित पद्यांश भी यहां से, ये आ रहा है 10 नंबर का। तो 20 और 10 30, ये 30 नंबर है ना। 50 तो हमने 18 को कर लिए, ये 30 की तैयारी कर लीजिए 19 के दिन, पूरे दिन में, पूरे दिन के अंदर आपको हर पार्ट को ध्यान से पढ़ना है। और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए ना उसको ही दिमाग लगाना, नए नए क्वेश्चन पे मत जाना, नए नए क्वेश्चन मत जाना। अगर पार्ट आपने बहुत बारीकी से पढ़ लिया और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए वो पढ़ लिए तो आप बिल्कुल 100% टॉप लेवल का पेपर करने वाले हैं। तो 30 नंबर की तैयारी दिन में कर लीजिए। अब हम आते हैं 19 की रात को। 19 को रात को वो प्रभाग जो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर रह गया है, वो प्रभाग जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, 19 की रात को सैंपल पेपर एक दो उठा के देखना। जैसे ही सैंपल पेपर आप उठाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी तैयारी है और क्या तैयारी नहीं है, कौन सा पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन अभी भी वीक है। 19 की रात को उस पोर्शन को एक बार देख लीजिएगा और 20 को जाके और पेपर दे दीजिएगा। मेरी गारंटी कि 2 दिन के अंदर भी अगर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे तो मोर देन 90% मार्क डेफिनेटली यू विल गेन, क्योंकि आपकी पुस्तक आधार में कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो 2 दिन के अंदर भी आप टॉप लेवल के नंबर ला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ये सभी चीजें भेज रहा हूं, एक बार इसको जरूर देखिएगा। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर पे मुझे जरूर मैसेज करिएगा। आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू। जय हिंद।